तो फिर बार बार भूपेंद्र हुड्डा का नाम क्यों आ रहा है? और जिन ज़्यादातर उस सीट पे जो है, इसीलिए वो कांग्रेस से उनको जो है बीजेपी की तरफ लाया गया। वो वही एक नेता है जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर अगर आवास हो रहा है तो महिला के नाम रजिस्ट्री हो रही है। 20 असेंबली सीट पे उनका खासा प्रभाव है। अगर वो नाराज होती हैं तो शैलजा जी का क्लेम बहुत वाजिब सा बनता है। महिला हैं, दलित नेता हैं, पूरी जो 90 सीट में से 17 सीट दलित की सीट है हरियाणा की राजनीति में। तो इस तरीके से दलित नेता होने के साथ इतना प्रभाव क्षेत्र अपने साथ में लाती हैं, प्लस महिला है। हरियाणा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे हरियाणा में ना सीएम पद के दावेदार बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले थे अनिल विज, फिर आए नायब सैनी तो है ही हैं, उसके बाद कांग्रेस में लगातार सीएम पद के दावेदारों की गिनती बढ़ती जा रही है। अब पता चला कि एक के बाद एक 7-8 दावेदार हो गए हैं और बड़ा ही रोचक होता जा रहा है पूरा मामला और हरियाणा का चुनाव। हालांकि वोट जो है ना 5 अक्टूबर को डाले जाएंगे। आज इस हरियाणा का कौन होगा सीएम, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं अरुण चौबे जी। चौबे जी, क्या लग रहा है कौन होगा हरियाणा का सीएम? इतने सारे सीएम में कांग्रेस का 4, अभी तक तो 4 के दावेदारी है, भाजपा आती है तो 3 की दावेदारी तो अभी तक आ चुकी है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसके बारे में ये तो कहना बहुत मुश्किल है अभी से, और इनफैक्ट जब दोनों पार्टीज़ का चुनाव का नतीजा भी आ जाएगा तभी भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पार्टी हाईकमांड दोनों पार्टीज़ में आप जानती हैं, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस सरकार में, वहाँ का जो सेंट्रल लीडरशिप है वही डिसाइड करेगी। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि सब लोगों ने बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से अपने अपने नाम को आगे रखा। कांग्रेस का ही सिनारियो लीजिए, कांग्रेस में साहब पहले लग रहा था कि हुड्डाज ही बनेंगे, हुड्डा में सीनियर हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की ही बात चल रही थी, क्योंकि उसमें अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उन्होंने बड़ी मेहनत की। लोकसभा में उन्होंने कांग्रेस को 5 सीट दिलवा के उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र एक तरह से दिखा दिया था कि मैं इतना दमखम वाला व्यक्ति हूँ, अभी मेरी चलती हुई इस राज्य में। और पूरी जो 36 बिरादरी को उन्होंने सिर्फ जाट वोट के ऊपर डिपेंड होकर नहीं किया, सबको साथ में लेके उन्होंने कोशिश की कि एकजुट हुआ जाए और अपने को जो है अपनी पार्टी को जिताया जाए। इस तरीके से वो सबसे प्रबल दावेदार तो वही थे। लेकिन दूसरी जगह महिला कैंडिडेट के रूप में शैलजा जी आगे आ गई। शैलजा जी काफ़ी दिन नाराज़ रही। अभी 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और कहा जाता है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, तो उसके बाद से थोड़ा सा उन्होंने जो है अपने गुस्से को कम किया है और शायद आज या कल से चुनावी सभा जो है एड्रेस करना शुरू करेंगी। तीसरा नाम कल ही हम लोग देख रहे थे कि उसके बाद सुरजेवाला साहब भी मैदान में कूद गए कांग्रेस में। उन्होंने कहा कि अगर शैलजा जी हैं तो मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, और इसके अलावा और लोग भी जो है जो राजनीति में एक्टिव हैं वहाँ के उत्तर हरियाणा की राजनीति में, वो लोग अपना कैंडिडेचर क्यों नहीं दे सकते। तो उन्होंने बड़ी डेमोक्रेटिक बात कही। लेकिन जाहिर सी बात है उनके पीछे भी वही बात है कि जो सेंट्रल यानी जो पार्टी हाई कमांड है दिल्ली में, वही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा। तो और बीजेपी की बात कर रही थी, बीजेपी में तो बहुत सीधी सी बात है, नायब सिंह को लेकर, सैनी को लेकर जो है सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से पूरी तरह से बयान आ चुका है कि कोई अभी फ़िलहाल जो है चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट कोई दूसरा नहीं हो सकता है। एक स्टेटमेंट इस तरह का भी आया। लेकिन 2 कैंडिडेट दिख रहे हैं, विज साहब जिनसे आप अभी जल्दी ही मुलाकात हुई आपकी, और दूसरे जो हरियाणा की राजनीति में। और इस बार जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं और लोगों की स्ट्रेटजी दोनों पार्टीज़ की दिख रही है, उसमें दलित वोट एक डिसाइडिंग फैक्टर है। 21-22% दलित वोट है, भले ही जाट वोट 28 से 30% है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर जो है दलित वोट है, क्योंकि दलित वोट जो जिधर जाएगा उसी की तरफ जो है टिल्ट होता हुआ दिख रहा है। जी, इस तरह की बात है। लेकिन चौबे जी, मुझे एक जो बार बार लोकसभा चुनाव के बाद से जो बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने वो जो 5 सीटें आई हैं लोकसभा में, वो 5 सीटों के लिए सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने मेहनत की। लेकिन ये क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है बार बार शैलजा को? और हम सभी, मुझे लगता है कि मीडिया भी उन्हीं दोनों को क्यों आगे कर रही है, क्योंकि शैलजा भी उस जगह पे बराबर की जिम्मेदार है। वो भी 5 बार की सांसद है। ठीक है, हरियाणा में वो 2 बार सीएम रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा 2 बार के सीएम हैं, लेकिन हमेशा उस महिला के काम को दरकिनार कर दिया जाता है। और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, और मैं जब भूपेंद्र हुड्डा का इंटरव्यू लेने गई थी तो उनके घर के बाहर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा था, भावी मुख्यमंत्री। तो ये लड़ाई तो वहीं से उन दोनों की शुरू हुई, जिस पे
सैलजा ने चुप्पी साध ली, उन्होंने कहा कि ठीक है तो फिर तुम जाओ, तुम ही कर रहे हो तो तुम ही जाओ। फिर ये खलबली जो मची है कांग्रेस में, देखिए खलबली मचना जाहिर सी बात है, सब लोग एक होके ही लड़े तभी वो सफलता हासिल हुई। तो फिर बार बार भूपेंद्र हुड्डा का नाम क्यों आ रहा है? मुझे इसका भूपेंद्र हुड्डा देखिए 2 बार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जी। उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात यह है कि इस समय जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर्स की जो कतार है उसमें वो आगे दिखते हैं। तो इसलिए और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और उसके पहले भी वो 10 जनपद के नज़दीकी रहे हैं, तो इसलिए वो पहला क्लेम लोगों नेचुरल तरीके से लगता है कि उन्हीं का बनता है। लेकिन आपने जो बात कही कि इस समय जो राजनीति में जो थोड़ा परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन ये हुआ कि ज़्यादातर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो या और सारी चीज़ें जो शुरू हुई हैं उसके साथ अपोजिशन में महिला रिजर्वेशन की बात चली रही थी, जो कि आ गई है और कुछ सालों बाद लागू होगी। लेकिन महिलाओं के प्रो वीमेन प्रोग्राम्स, अगर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर अगर आवास हो रहा है तो महिला के नाम रजिस्ट्री हो रही है। हर स्टेट्स में होड़ लगी हुई है कि फ्रीबीज में महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाए। इस बार मैनिफेस्टो में भी दिख रहा है। जी हाँ, महिलाएं जो है ज़्यादा वोट भी कर रही हैं बढ़ चढ़ के किसी भी पार्टी के लिए। आप देखा जाए बीजेपी के लिए खासकर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में शैलजा जैसी वेटरन लीडर जो कि दलित सेगमेंट से भी आती हैं, कांग्रेस में उनकी पुरानी जड़ें, उनके पिताजी भी एमपी हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, तो उनका एक नेचुरल क्लेम बनता है क्यों उसी लीग पे क्यों चला जाए कि हमेशा वहाँ का पुरुष ही जो है चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ऐसी स्थिति में उनका एक जायज़ क्लेम बनता है। मैं आपको बताऊं, अंबाला से भी वो एक बार लड़ चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस समय सिरसा जीती भी हैं। हाँ, सिरसा से भी जीती हैं। तो कहा यह जाता है कि वहाँ की मिला के 20 असेंबली सीट पे उनका खासा प्रभाव है। अगर वो नाराज होती हैं तो वो 20 असेंबली सीट पे जो है चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होगी, कांग्रेस के हित में नहीं होगी। इसी वजह से शायद आपने देखा होगा कि खट्टर साहब ने खुला ऑफर दे दिया कि साहब आप हमारे साथ चले आइए, क्योंकि उनको पता है कि उनके आने का मतलब दलित वोट का टिल्ट जो है बीजेपी के फेवर में आएगा। और बीजेपी में इस समय सबसे बड़ा चंक जो ओबीसी वोट बैंक उनके पास में है, प्लस वो लोगों के साथ जो परंपरागत वोट बैंक, जो आप जानती हैं कि ब्राह्मण, बनिया, राजपूत इस समय बीजेपी के साथ में लगातार है, उनको सिर्फ जाट वोट को स्प्लिट करना है। ऐसी स्ट्रेटजी भी बनी हुई है, क्योंकि जाट वोट स्प्लिट होता है। चाहे अभय चौटाला INLD के हैं, आपने देखा होगा, उन्होंने इसी स्ट्रेटजी के तहत जो है जाट और दलित को एक किया, बीएसपी के साथ समझौता किया। बस मैं इसी सवाल पे आ रही थी। मैं ये आपसे कहना चाहती थी कि आप बार बार दलित की बात कर रहे हैं, उसमें शैलजा जी को ला रहे हैं, लेकिन वहाँ की 2 हरियाणा की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जेजेपी की बात करें, जो पिछले 2014 से इनके साथ रही थी, 2019 से साथ रही थी, माफ़ करिएगा, 2019 से बीजेपी के साथ रह के और 10 सीटों के साथ दुष्यंत चौटाला ने अपने आप को वहाँ पे स्थापित किया था। और INLD जो अभय चौटाला जिसके अभी महासचिव हैं, इन दोनों ने भी दलित पार्टियों के साथ, बीएसपी के साथ और जेजेपी ने आज़ाद पार्टी के साथ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ टाई अप किया है। तो क्या ये पार्टियां इतनी प्रभावशाली वहाँ पे होंगी या शैलजा का ही दबदबा रहेगा? नहीं, शैलजा का अलग मुद्दा है। शैलजा का मुद्दा ये है कि साहब वो जीती हुई कैंडिडेट हैं और कांग्रेस का उनके पीछे बैकग्राउंड है। 2 जगहों पे वो जीत चुकी हैं, तो वहाँ की जो 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में है वो काफ़ी प्रभावी, जो कि मैंने बात कही, और 17 दलित सीट हैं। तो इस तरीके से दलित नेता होने के साथ इतना प्रभाव क्षेत्र अपने साथ में लाती हैं, प्लस महिला हैं और वेटरन महिला मजी हुई पॉलिटिशियन है और उनकी कांग्रेस के प्रति लगातार फेथफुलनेस बनी हुई है। तो ये सब जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ऐसे में उनका क्लेम करना बहुत वाजिब है। और हरियाणा में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री भी नहीं जी, इसीलिए मैंने कहा कि और जो जिस तरह से मेल बैशन रहा है हरियाणा, अगर वहाँ पर एक महिला चीफ मिनिस्टर बनती है तो बहुत बड़ा मैसेज होगा कांग्रेस की तरफ से, और वो अक्रॉस द नेशन जाएगा। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और प्लस उनकी जो है गांधी परिवार के पास नज़दीकी उस परिवार के साथ में, तो ये राहुल गांधी से बहुत नज़दीकी है शैलजा की। पूरे भारत जोड़ो यात्रा में भी अगर आप देखें, उनकी जो फोटोग्राफ्स आई थी वो बड़ी ज़बरदस्त आई कि भाई उनके साथ वो चल रही हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये आपने पता नहीं ये ध्यान दिया या नहीं दिया, पिछले दिनों कल एक फ़ोटो बड़ी तेज़ी से वायरल हुई, और वो वायरल हुई कि भाई इन दोनों के बीच में, हुड्डा और शैलजा के बीच में जो है वो दोस्ती हो गई है, और एक उनकी गले मिले वाली फ़ोटो को वायरल किया गया, जिसको न्यूज़ एजेंसी ने जो है, देखिए ये सब पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। हाँ। ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग नहीं होगी, हाँ। तो आप आपस के
बाहर नहीं लाए, बाहर कैसे ढकेंगे। इसी वजह से, और इसमें हो सकता है कि पार्टी हाईकमांड की तरफ से आदेश आया हो कि आप लोग अपनी बोनहोमी वाली फ़ोटो दिखाएं ताकि मीडिया में दूसरे ढंग का संदेश जाए, जनता के बीच में कन्फ्यूजन न हो। तो कन्फ्यूजन को कम करने के लिए ये तभी संभव होता है जब सेंट्रल लीडरशिप पावरफुल होती है। सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की समय बहुत पावरफुल है। राहुल गांधी जो इस समय जिस तरह से उन्होंने अपने को जो है आगे करके और लीडर ऑफ अपोजिशन अपने दम पे पाया है, अपनी यात्रा के जरिए जनमानस में जो है अपने को पॉपुलर करके, और वो वही एक नेता है जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं। इस तरह का दमखम दिखाया है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो है पार्टी में भी एक इमेज बहुत स्ट्रांग लीडर के रूप में उभरी है। और वही चाहेंगे तो जो जिसको चाहेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा हरियाणा का, ये भी एक बात सत्य है। लेकिन इस बीच में जो हम लोग शुरू तो हरियाणा की सीएम से हुए थे, तो कांग्रेस और भाजपा के अलावा दो और पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसके जो दोनों प्रमुख हैं वो दोनों भी सीएम पद के बड़े दावेदार हैं। अभय चौटाला ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बनूंगा तो सीएम ही बनूंगा, भले ही किसी पार्टी से अगर उन्हें समझौता भी करना पड़ता है तो। और दुष्यंत चौटाला, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि इस बार जो भी सीएम बनेगा वो उन्हीं की पार्टी का होगा। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार सीएम का खेल रोचक होगा हरियाणा का? कई सिनारियो इमर्ज होते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो हरियाणा का चुनाव है एक धुरी या दो फैक्शन, दो खेमों के बीच नहीं हो रहा है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, वो बटा हुआ है अभय चौटाला की INLD बीएसपी के अलायंस में, जेजेपी, एजेपी और आज़ाद की पार्टी के साथ में, प्लस तीसरा आप देखेंगे कि बीजेपी का हाई है। उसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि एक पार्टी जो आम आदमी पार्टी वो भी आ गई है, वो भी आ गई है। उन लोगों का पहले बातचीत चल रही थी कि कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी जो है जो सीटों की डिमांड थी उस पर समझौता नहीं हो पाया। तो वो लोग भी जो कुछ रीजन में प्रभावी होंगे, अगर 10 सीट उन्होंने कांग्रेस का नुकसान कर दिया तो कांग्रेस की जो पिछली बार भी आपने देखा होगा कि 30 सीट के करीब जीते थे, अगर 10 सीट और जीते होते तो वो लोग चीफ मिनिस्टर बनते। तो कांग्रेस जो थोड़े से मत के उससे हारी थी, तो वो उसमें जो है डेंट हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो जेजेपी पिछली बार सभी जगहों पे लड़ी थी और 10 सीट पे जीती थी, इस बार उन्होंने फिर से वही पैटर्न अपनाया है। और मैंने कहा ना कि जाट वोट का डिवीज़न है, लेकिन एट द सेम टाइम दलित वोट बैंक पे उनकी नज़र है एक, और इसी के साथ में वो लोग 36 बिरादरी की सभी पार्टीज बात कर रही हैं। तो मैक्सिमम और सीटों इन दलित के साथ अलायंस के साथ में वो लोग चाहते हैं कि और मैक्सिमम जातियों के जो है वोट बैंक मिले। तो ऐसी सीट में फिर अगर वो 10 सीट पे जीतते हैं तो उन्होंने एक तरह से समीकरण गड़बड़ा दिया, किसी एक पार्टी की तरफ से पूरी तरफ मेजॉरिटी नहीं जाने दिया। तो ऐसी परिस्थितियां में अगर ये लोग सब लोग अपने अपने जो प्रभाव क्षेत्र में जो वोट पाते हैं और 5 से 10 सीट इस तरह से डिवीज़न पैदा होता है तो हंग असेंबली बनेगी। हंग असेंबली में अगर जिसके पास 10 सीट भी है तो चीफ मिनिस्टर बनने का क्लेम रखेगा। आप तो फिर उनकी बात को, दुष्यंत चौटाला जी की बात को सही साबित कर रहे हैं। अगर मेरा इंटरव्यू अगर आपने देखा हो तो उसमें उन्होंने पहले सवाल पे उन्होंने कह दिया है कि त्रिशंकु होगी इस बार की सरकार और हमारी पार्टी का ही बनेगा सीएम। तो अब ये देखना होगा कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के मतदाता किस बटन पे ज़्यादा वोट देते हैं और कौन बनता है सीएम। शैलजा, भूपेंद्र, सुरजेवाला, दीपेंद्र, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए हरियाणा का सीएम? हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, इस आँख खोल देने वाली चीज़ों को और बताने के लिए हरियाणा के। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी अपने सवाल हमें ज़रूर भेजने चाहिए कि वो क्या जानना चाहते हैं हरियाणा चुनाव से जुड़ा हुआ। देखते रहिए India.com।